तथागत बुद्ध। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भोजने मात्राज्ञा तथागत बुद्ध। ये भोजन में मात्रा ज्ञान होना चाहिए। ये भोजन में मात्रा ज्ञान क्या है? क्यों तथागत बुद्ध को भोजने मात्राज्ञा तथागत बुद्ध कहते हैं? आइए आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध, भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि भोजन क्यों खाते हैं? यह आहार क्यों चाहिए? क्यों हम खाना खाते हैं? दुनिया में कोई स्वाद के लिए, अच्छे के लिए, मनोरंजन के लिए अनेक तरह से खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। भोजन चाहिए, खाना खाना चाहिए, मगर उसमें मात्रा ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है, कम खाना भी ठीक नहीं है। ज़्यादा खाया तो अपच, कम खाया तो कमज़ोर। इसलिए इसमें भी मात्रा ज्ञान होना चाहिए, जो तथागत बुद्ध में है। तथागत बुद्ध भोजन सेवन करते समय भोजन का मात्रा ज्ञान के साथ ग्रहण करते हैं। ये भोजने मात्राज्ञा क्या है? ये भोजन का मात्रा ज्ञान क्या है? अपने शरीर के लिए न अति ज्यादा न अति कम, ठीक मात्रा में भोजन सेवन करने के ज्ञान को ही भोजने मात्राज्ञा ज्ञान कहते हैं। मतलब ये शरीर के लिए ज़्यादा खाना भी नहीं, ये शरीर के लिए कम खाना भी नहीं, स्वाद के लिए भी नहीं, मनोरंजन के लिए भी नहीं। बस शरीर को जितना चाहिए उतना ही, जिस तरह चाहिए उस तरह ही ठीक से भोजन की सेवन करना, इसी को कहते हैं भोजने मात्राज्ञा ज्ञान। तथागत बुद्ध में ये ज्ञान हमेशा जागरूक रहता है। जब भी वो
भोजन का सेवन करते हैं। तथागत बुद्ध भोजन करते समय मूलतः 8 बातें हमेशा याद रखते हैं। 8 बातें भोजन करते समय तथागत बुद्ध 8 बातें हमेशा याद करते हैं। आइए जानते हैं वो 8 बातें क्या क्या है। क्रीड़ा के लिए खाना नहीं है। ये जो हम भोजन करते हैं वो खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए खाना नहीं है। दो, बलवान होने के लिए खाना नहीं है। ये खाना खा के मैं शक्तिवान बन जाऊंगा, मैं बलवान बन जाऊंगा, ऐसे बल शक्ति के लिए ज्यादा खाना नहीं है। 3, सौंदर्य के लिए खाना नहीं है। यह भोजन खाऊंगा तो मैं अच्छा लगूंगा, मैं अच्छे से अच्छे बन जाऊंगा, तो वो सौंदर्य प्राप्ति के लिए खाना नहीं है। 4, विभूषित होने के लिए खाना नहीं है। विभूषित होने के लिए, अच्छे से अच्छे बनने के लिए ये भोजन सेवन करना नहीं है। 5, शरीर यापन के लिए ही खाना है। जो भोजन करते हैं वो भोजन से ये जो शरीर चलना चाहिए, ये शरीर यापन होना चाहिए। शरीर को जितना लगेगा उतना उसके लिए भोजन करना है। 6, भूख मिटाने के लिए ही खाना है। खाना नहीं खाया तो भूख लगता है और वो भूख सबसे ज्यादा पीड़ादायी और बीमार रहता है। बुद्ध भी कहते हैं जिगच्छा परमारोगा, संसार में जितने भी बीमारी है उनमें से सबसे बड़ा बीमार यही भूख है। इसलिए ये भूख मिटाने के लिए भोजन की सेवन करना है, खाना खाना है। 7, ब्रह्मचर्य धम्म पालन के लिए ही खाना है। ये भोजन इसलिए भी खाना है कि जो शील है, जो अच्छे आचरण है, जो व्यवहार है वो अच्छे से पालन कर सके, उसमें से स्मृति भंग न हो, उसमें से गलत न हो, अच्छी तरह से पालन करने की क्षमता हमेशा रहे, उसीलिए भी भोजन का सेवन करना है। 8, कुशल जीवन यापन के लिए ही खाना है। भोजन इसलिए भी खाना है ताकि हमें चिंतन मनन विवेक बुद्धि प्रज्ञा अच्छे से रहे। ये भोजन प्राप्त करके हम अपना जीवन अच्छे से पालन कर सके, गलत को गलत पहचाने, सही को सही पहचाने, गलत से दूर रह सके और सही में हमेशा आगे बढ़ सके। ऐसे अच्छे से समझ के अच्छी तरह से जीवन बिताने के लिए ये खाना खाना है। इस तरह तथागत बुद्ध ये 8 बातें हमेशा याद करते हैं। ये 8 बातें याद करके ही तथागत बुद्ध भोजन की सेवा करते हैं। इसलिए
तथागत बुद्ध में ये भोजने मात्रा क्या ज्ञान रहता है, ये गुण है। इसलिए भी तथागत बुद्ध को भोजने मात्रा क्या तथागत बुद्ध कहते हैं। वो है भोजने मात्रा क्या तथागत बुद्ध। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।